सोनपुर नाम के गांव में 9 साल की रिंकी अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। उसके पिता का अपना एक छोटा सा खेत था। वो अपने खेत में मिर्ची उगाया करते थे। उन्हीं को बेचकर वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन एक दिन काम से लौटते वक्त उनका पैर कीचड़ वाली जमीन पर फिसल गया, जिस वजह से उन्हें बहुत गहरी चोट लगी। वो अब ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। उनके घर में राशन भी अब खत्म होने लगा था। इसलिए रिंकी ने सोचा कि वो खुद ही गांव में घूम घूम कर अपने खेत की मिर्च बेच कर आए, ताकि उनके घर में कुछ पैसे आ सकें। पिताजी, आप घर पर आराम कीजिए। मैं खेत से मिर्ची तोड़कर गांव में बेचने जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जरा ध्यान से जाना और अंधेरा होने से पहले घर लौट कर आ जाना। ठीक है पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रिंकी अपने खेत से हरी मिर्च तोड़कर गांव में बेचने निकल पड़ती है। मिर्ची ले लो, मिर्ची, ताजा ताजा तीखी तीखी हरी मिर्ची ले लो। अरे बेटा, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ मिर्ची बेचते हुए नहीं देखा। तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं है काकी, और मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए आज उनकी जगह मैं मिर्ची बेचने आई हूँ। अच्छा, तो तुम उन राजेश भैया की बेटी हो जो रोज मिर्ची बेचने आते हैं? जी काकी। अच्छा बेटा, तुम मुझे 1 पाव मिर्ची दे दो। रिंकी शाम तक सारी मिर्ची बेच देती है। उन पैसों से वो खाने के लिए थोड़ा बहुत राशन खरीद लेती है। घर आकर वो चूल्हे पर रोटी बनाती है और चाय के साथ ही वो अपने पिता के साथ सूखी रोटी खा लेती है। अगले दिन वो फिर से मिर्ची लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी कब तक ठीक होंगे? बेचारी बच्ची को इस उम्र में ऐसे काम करना पड़ रहा है। पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे काकी। बताइए, आपको कितनी मिर्ची चाहिए? तुम मुझे 20 रुपए की मिर्ची दे दो बेटा। रिंकी इसी तरह मिर्ची बेचती हुई आगे बढ़ जाती है। मिर्ची बेचते बेचते वो बाजार में पहुंच जाती है। बाजार में जाते ही उसकी मिर्ची हाथों हाथ बिकने लगती है। तभी उसके सामने बैठा मिर्ची बेच रहा आदमी बड़े ही गुस्से में उसके पास आता है। ए लड़की, तू यहाँ पर मिर्ची नहीं बेच सकती। चल जा यहाँ से। क्यों? मैं यहाँ पर मिर्ची क्यों नहीं बेच सकती? आप मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? फालतू की बहस मत कर मुझसे। मैंने एक बार बोला ना तुझे कि तू यहाँ पर मिर्ची नहीं बेच सकती, तो मतलब नहीं बेच सकती। तू सीधी तरह से यहाँ से जाती है या अभी बताऊं तुझे? मैं यहाँ पर मिर्ची बेचने आई हूँ और मिर्ची बेचे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे इन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदनी है। बहुत प्यार से समझा लिया तुझे मैंने, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। वो आदमी रिंकी की टोकरी में रखी सभी मिर्ची उठाकर उन्हें पास की नाली में फेंक देता है। ये क्या किया आपने? आपने मेरी सारी मिर्ची को नाली में क्यों फेंका? मैं तो आराम से इन्हें बेच रही थी। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे सामने ज्यादा रोकर दिखाने की जरूरत नहीं है। चल भाग यहाँ से। वो आदमी रिंकी को डांट कर वहां से भगा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? इस बेचारी की कोई मजबूरी होगी, तभी तो ये इस छोटी सी उम्र में बाजार में मिर्ची बेचने आई है। पता नहीं आजकल लोगों की इंसानियत कहाँ चली गई है। बदतमीज आदमी, तुम्हें बेचारी इस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई? अगर मैं इस तरह सब पर यहाँ दया करने लगा तो मेरा काम तो चौपट हो जाएगा। पहले ही इसकी वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और अब तुम आकर ज्ञान देकर मेरे सर दर्द को और मत बढ़ाओ। ज्यादा तरस आ रहा है इस पर तो इसे अपने साथ ही ले जाओ। उस आदमी की वजह से रिंकी रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर वो बूढ़ी औरत उसे चुप कराने लगी। चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। नहीं दादी माँ, वो मिर्ची बेचकर मुझे उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ खरीदनी थी। अब मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी?
तुम उसकी चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पिता की दवाइयों के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो बूढ़ी औरत रिंकी को कुछ पैसे दे देती है। रिंकी उन पैसों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो बूढ़ी औरत रिंकी को एक छोटी सी पोटली भी देती है। इस पोटली के अंदर क्या है दादी माँ? बेटा, इस पोटली के अंदर मिर्च के कुछ बीज है। इन बीजों से उगी हुई मिर्ची बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में उगा देना, इससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप बहुत अच्छी है दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी उन पैसों से अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदकर घर चली जाती है और उन बीजों को अपने खेत में बो देती है। दादी माँ ने कहा था कि ये बीज हमारी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। भगवान जी, काश सच में इन बीजों से उगने वाली मिर्ची हमारे सभी मुश्किलों को हल कर दे। रिंकी के ऐसा कहते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। रिंकी जल्दी से वहां से भागती हुई अपने घर चली जाती है। सुबह जब बारिश रुकती है तो वो मिर्ची तोड़ने अपने खेत में चली जाती है, लेकिन अपने खेत को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे, ये हमारे खेत को क्या हो गया? इस खेत में तो पीले रंग की मिर्चियाँ उग गई। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी पीले रंग की मिर्ची नहीं देखी। अगर मैं ये मिर्ची लेकर बाजार में बेचने गई तो कोई भी इन्हें नहीं खरीदेगा, लेकिन मुझे बाजार तो जाना ही होगा। अरे नहीं नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। अगर बाजार गई तो वो अंकल फिर से मेरे मिर्चियों को नाली में फेंक देंगे। मैं गांव में जाकर ही मिर्ची बेचूंगी। रिंकी उन पीली मिर्चों को लेकर गांव में बेचने निकल पड़ती है, लेकिन हर कोई पीले रंग की मिर्ची देखकर उन्हें खरीदता ही नहीं है। अरे, ये भला कैसी मिर्ची है? कहीं तुम हमें खराब मिर्ची तो नहीं बेच रही? नहीं काकी, ये मिर्ची खराब नहीं है, ये तो बिल्कुल ताज़ा मिर्ची है। आप खरीद कर तो देखिए। नहीं नहीं, मैं ये मिर्च नहीं खरीदूंगी। क्या पता इसे खाकर मेरे घर वालों की तबीयत खराब हो जाए। रिंकी उन पीली मिर्ची को बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उससे पीली मिर्ची नहीं खरीदता, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उन दादी माँ ने तो कहा था कि ये मिर्ची हमारे सभी परेशानियों को हल कर देंगी, लेकिन इन्हें तो किसी ने खरीदा ही नहीं। आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। आज मैं घर पर खाने के लिए राशन कैसे लेकर जाऊंगी? पिताजी भी घर पर भूखे होंगे। तुम इस तरह रो मत प्यारी पिंकी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे, ये किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अरे, तुम खुद ही तो हमें अपने साथ लेकर आई थी। हम यहीं पर है। ये कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं तो किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आई थी। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं? हे भगवान, अगर यहाँ पर कोई भूत है तो प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे अरे, तुम इस तरह घबराओ मत रिंकी, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैं जादुई पीली मिर्च हूँ। क्या कहा? जादुई पीली मिर्च? हाँ रिंकी, जरा एक बार यहाँ पर देखो, मैं टोकरी के अंदर हूँ। रिंकी जैसे ही टोकरी के अंदर देखती है तो उसे टोकरी में हाथ पैरों वाली पीली मिर्ची दिखाई देती है। अरे, तुम कैसी मिर्ची हो? तुम्हारे तो हाथ, पैर और आंखें भी है। मुझे तो लगता है आज मैं दिन में कोई सपना देख रही हूँ। नहीं रिंकी, तुम कोई सपना नहीं देख रही। मैं तुम्हें समझाती हूँ। कल जिस दादी माँ ने तुम्हें मिर्च के बीज दिए थे, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक परी थी। उन्होंने जब तुम्हें परेशान देखा तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आई। मैं उन्हीं की जादुई पीली मिर्ची हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी सभी मुश्किलें हल कर दूंगी। जादुई पीली मिर्च के ऐसा कहने पर रिंकी उसे अपने साथ अपने घर के अंदर ले आती है। तभी जादुई पीली मिर्च उससे कहती है, रिंकी, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? जादुई पीली मिर्च, बहुत दिनों से मेरे पिता बीमार है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें ठीक कर दो। ठीक है रिंकी।
जादुई पीली मिर्च अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकलकर रिंकी के पिता के चारों तरफ घूमने लगती है और देखते ही देखते उसके पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो सचमुच मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक कर दिया। क्या मैं तुमसे कुछ और भी मांग सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं रिंकी, तुम्हें जो चाहे हमसे मांग सकती हो। क्या तुम हमारी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत कर सकते हो? जब भी बारिश आती है तो हमारी झोपड़ी में पानी गिरने लगता है और मुझे जगह जगह ढेर सारे बर्तन रखने पड़ते हैं। तुम इसे ठीक कर दो ना। नहीं रिंकी, मैं तुम्हारी इस टूटी फूटी झोपड़ी को ठीक नहीं करूंगी। लेकिन क्यों जादुई पीली मिर्च? अभी तो तुमने कहा था कि मैं जो भी तुमसे मांगूंगी वो तुम कर दोगी, तो फिर तुम मेरी टूटी फूटी झोपड़ी को ठीक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अब एक और दिन भी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहो। मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाऊंगी। तुम अपने पिता के साथ उस घर में रहना। क्या तुम सच कह रही हो जादुई पीली मिर्च? हाँ रिंकी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बस तुम देखती जाओ। जादुई पीली मिर्च अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी देखते ही देखते रिंकी की टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े और नए आलीशान घर में बदल जाती है। अपने नए घर को देखकर रिंकी बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पीली मिर्च। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने पिताजी के साथ इतने सुंदर घर में रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इसी घर में रहो। ठीक है रिंकी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। उस दिन के बाद जादुई पीली मिर्च रिंकी के साथ उसी घर में रहने लगती है। अब रिंकी अपने पिताजी और जादुई पीली मिर्च के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।